हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसमें दिया हुआ है C9H13N dissolves in dilute HCl and releases N2 with HNO2 giving an optically active alcohol. ठीक है। And alcohol on oxidation gives dicarboxylic acid which on heating form anhydrides. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड X है और हमें X बताना है। सबसे पहले तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है हमें C9H13N, ये चेक कर लो क्या ये सारे ऑप्शंस का ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मुझे ऑप्शन नंबर डी में अगर मैं चेक करूं तो मुझे नंबर ऑफ कार्बन जो 10 है, 9 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर तो C10 हो गया, तो C9 तो हुआ ही नहीं, यानी कि ऑप्शन ही रॉन्ग। तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही हम इलिमिनेट कर देंगे, है ना बच्चों। ठीक है। उसके बाद हम गौर करेंगे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। उसने बोला कि जो अल्कोहल है वो क्या करता है, ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विच ऑन हीटिंग फॉर्म्स एनहाइड्राइड। जब भी कभी भी एनहाइड्राइड बनता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से, तो वो कैसे बनता है, वो तब बनता है जब जो आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ना, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि कुछ भी एक अटैचमेंट हुई होगी एक ग्रुप के साथ एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की, और जब इसकी हीटिंग करी जाती है तो 1 2 पोजीशन पर, जब ऑर्थो पोजीशन पे आपस में एक दूसरे के होता है, तब ही हमें एनहाइड्राइड मिलता है बच्चों। ठीक है। तो अगर वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपस में 1 2 पोजीशन पर नहीं है, तो हमें जो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन है वो होता हुआ नहीं दिखेगा। इसलिए हमें बस यही गौर करना है कि कोई ऐसा केस है क्या जहाँ पे 1 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन ही ना हो। देखो ऑप्शन सी, इस पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पे हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन बी में देखो 1 2 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, 1 3 सब्स्टिट्यूशन है, 1 2 सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी कैंसिल है। तो इसी से हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और अब एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या ऑप्शन ए सही है, ये रिएक्शन फॉलो करेगा। सो लेट्स सी। तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे है, CH3 है, फिर NH2 है, और सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना। उसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट HCl, और उसके साथ तो क्या होगा, डाइएजोटाइजेशन होगा, है ना। और क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा NO2 के रिलीज के बाद, है ना। So what we will get something like this, CH3OH and CH3। और इसका जब मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो जो ये OH है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होना चाहेगा, पूरी की पूरी ब्रांच ये वाली, क्योंकि कार्बन की एक चेन है, और नीचे वाला मिथाइल ग्रुप भी कन्वर्ट हो जाएगा COH में, और हीटिंग करने के बाद मुझे मेरा एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो क्या ये ऑप्शन सही है? हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।